चैनल त्रिनेत्र ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था ओम का नियम। आज जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है किरचॉफ के परिपथ नियम। ठीक है, हम लगातार आपके लिए टेक्निकल के वीडियो लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आप अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग स्कूल्स वगैरह सारे बंद हैं। ठीक है, और गर्मी का मौसम है, वैसे भी आप लोगों को बाहर निकलना क्या है अभी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हम लगातार कंटिन्यू, हमारी पूरी टीम बराबर क्या कर रही है, काम कर रही है कि हम आपके लिए नए नए परिपथ के नियम ला सकें, नए नए टॉपिक हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। केवल आपका काम इतना सा है कि आप जो भी वीडियो आपके पास में आ रहा है उसे बिना स्किप किए कंटिन्यू लगातार देखिए और हमारे चैनल त्रिनेत्र ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर बने रहिए। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं किरचॉफ के परिपथ नियम की। ठीक है, किरचॉफ का नियम क्यों आया? ओम का नियम जब हमारे पास में था, ठीक है, ओम का नियम दे दिया था, जीएस ओम ने हमें ओम का नियम दे दिया था, वो भी डीसी परिपथों को सॉल्व करने के लिए हमें ओम का नियम हमें प्रदान कर दिया था, उसको प्रतिपादित कर दिया था। ठीक है, तो कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एक जटिल परिपथ, एक जो जटिल परिपथ होता है उसमें वोल्टेज या धारा का मान, वोल्टेज या धारा का मान निकालने के लिए, वोल्टेज या धारा का मान निकालने के लिए ओम के नियम का उपयोग करने से क्या हो जाती है, परेशानी खड़ी हो जाती है भाई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास में जो फॉर्मूला है वो हर जगह क्या किया जा सके, पुट किया जा सके। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो ओम का नियम है वो जटिल परिपथों में क्या कर देता है, परेशानी खड़ी कर देता है। ठीक है, उस परेशानी को दूर करने के लिए, उस परेशानी को हटाने के लिए सन 1845 में, सन 1845 में गुस्ताव किरचॉफ, नाम क्या था, गुस्ताव किरचॉफ। ठीक है, कौन से सन में आए थे ये? सन 1845 में गुस्ताव किरचॉफ, गुस्ताव किरचॉफ हो गया आपका गुस्ताव किरचॉफ, या इसका एक और नाम था गुस्ताव किरचॉफ। क्या था? गुस्ताव किरचॉफ, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, कई जगह आप इसको पढ़ोगे गुस्ताव किरचॉफ, या कई जगह आप इसको पढ़ोगे गुस्ताव किरचॉफ, किरचॉफ। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम था गुस्ताव किरचॉफ या गुस्ताव किरचॉफ ने विद्युत परिपथों में वोल्टता और धारा संबंधी दो नियम दिए। क्या दिए? दो नियम दिए। ये दोनों नियम संयुक्त रूप से किरचॉफ के परिपथ नियम कहलाते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ ने हमें दो नियम प्रदान किए थे, किरचॉफ ने दो नियम प्रदान किए थे। पहला जो नियम था, पहला जो नियम है, ठीक है, वो नियम है आपका केसीएल, दूसरा है केवीएल। आई मीन मेरा कहने का मतलब है केसीएल आपका हो गया किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, और दूसरा जो है आपका वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कौन सा है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, ये दो नियम दिए थे, एक तो केसीएल दिया था और एक केवीएल दिया था, किरचॉफ करंट लॉ जिसे धारा का नियम बोलते हैं अपन, और दूसरा है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसे वोल्टेज नियम बोला जाता है। ठीक है, ये जो नियम थे, ये नियम विद्युत परिपथों के लिए आवेश संरक्षण, किसके लिए? विद्युत परिपथों के लिए आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण के नियमों के भिन्न भिन्न रूप हैं। ये दोनों जो नियम दिए थे, ये जो नियम दिए गए विद्युत परिपथों के लिए, ये किस किस नियम के अलग अलग रूप हैं? एक तो आवेश संरक्षण के नियम के विपरीत है, भिन्न है, और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के नियम के विपरीत है, भिन्न रूप है। ठीक है, ये जो नियम होते हैं वो ये नियम वैद्युत इंजीनियरिंग से संबंधित गणनाओं के आधार पर, ये नियम वैद्युत इंजीनियरिंग से संबंधित गणनाओं के आधार पर
बहुत अधिक प्रयोग होते हैं। क्यों 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 प्रयोग किए जाते हैं? क्योंकि इनका मैथमेटिकल टर्म्स वहां पर क्या आता है, बहुत ज्यादा काम में आता है। ठीक है, अब मैं इसमें से आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो नियम थे, ये दोनों नियम, आपका केसीएल नियम और आपका केवीएल नियम, ये दोनों नियम मैक्सवेल के समीकरणों से भी क्या कर सकते हैं, सीधे व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। मैक्सवेल ने भी कुछ समीकरण दिए थे, उनसे ये नियमों को आप सीधे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन आपका अपना जो इतिहास है, अपनी जो हिस्ट्री है, वो क्या कहती है कि किरचॉफ ने इन्हें मैक्सवेल से क्या दिया था, पहले दिया था। मैक्सवेल से क्या दिया था, पहले दिया था। और जो चीज पहले आ जाती है वह उसी चीज से, उसी नाम से क्या होती है, जानी जाती है। ठीक है, इसीलिए इन नियमों को मैक्सवेल नियम के अलावा किस नियम से जाना जाता है, मैक्सवेल ने तो क्या बाद में दिए थे। ठीक है, मैक्सवेल ने तो क्या दिया, इन्हें बाद में दिया, लेकिन किरचॉफ ने इन्हें क्या दे दिया था, पहले दे दिया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम। ठीक है, ये चीज होगी। किरचॉफ का नियम क्यों आया, क्यों दिए गए, क्योंकि ओम का नियम कई जटिल परिपथों में क्या कर सकता था, परेशानी खड़ी कर देता था। इसीलिए धारा का मान और वोल्टेज का मान निकालने के लिए गुस्ताव किरचॉफ ने सन 1845 के अंदर नियम प्रतिपादित किए। उन नियमों में पहला था आपका केसीएल नियम और दूसरा था केवीएल नियम। ये दोनों नियम दिए गए। ठीक है, अब मैं इनमें से आज जो अपन पढ़ेंगे केवल वो पहला नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ का धारा नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ का धारा नियम, जिसे क्या कहा जाता है, केसीएल। क्या कहा जाता है, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ओके, केसीएल पढ़ लेते हैं अपन आज। सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए आप अपनी और टॉपिक डाल लीजिए, किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार, या ये नियम कहता क्या है, किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर, जहां चालकों का क्या होता है, मिलन होता है, चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, विद्युत धाराओं का कौन सा योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। लिख लेते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता क्या है, आप लोगों से लिख लीजिए, राइट डाउन कीजिए बच्चों। किसी बंद डीसी परिपथों में, किसी बंद डीसी परिपथों में चालकों के संगम पर, चालकों के संगम पर, चालकों के संगम पर, किसके संगम पर, चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात समेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब बीजगणितीय योग इनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करता हूं, अगर मैं क्या करूं, एक और डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं, तो मैं कह सकता हूं कि किसी परिपथ के, किसी संगम की ओर, किसी परिपथ के किसी संगम की ओर जाने वाली धाराओं का योग और संगम से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब आने वाले धाराओं का मान
चाहते हैं कि आने वाली धाराओं का मान और जाने वाली धाराओं का मान क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं इस चीज को एक चीज से क्लियर करूं मैं आप लोगों को कि भाई यहाँ से दो धाराएं क्या हो रही है, आ रही है। सपोज दैट मान लीजिए इस धारा का मान क्या है I1 और इस धारा का मान कितना है I2, ठीक है। I1 और I2 यहाँ पर क्या हो रही है, मिल रही है। तो यहाँ से दो धाराएं आ रही है, तो दो तीन धाराएं क्या होंगी, निकलेगी भी सही। तो ये धाराएं क्या होंगी, यहाँ से जैसे निकल गई, कौन कौन से निकल गई, I3, I4 और I5 क्या होगी, निकल गई। तो किन किन का योग बराबर होगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, I3, I4 और I5 के। मतलब आने वाली धाराओं का मान और जाने वाले धाराओं का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं आप लोगों के लिए, फिर अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। मैं इसका डायग्राम आप लोगों के लिए क्या कर दूंगा, बना दूंगा, ठीक है। ऊपर वाले टॉपिक रफ करने जा रहा हूं, डेफिनेशन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आप देख लीजिए, किसी परिपथ के किसी परिपथ के किसी संगम, किसी परिपथ के किसी संगम की ओर, संगम की ओर जाने वाले विद्युत धाराओं का योग, संगम की ओर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग। आप यहां पर आने वाली धाराएं भी कर सकते हैं, जाने वाली या आने वाली, ठीक है। संगम की ओर जा रही है वो, ठीक है। और दूसरी क्या जाएगी, संगम से दूर जाएगी, ओके। संगम की ओर आने वाली, संगम की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योग, संगम से दूर जाने वाली, संगम से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के, जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है, ओके। क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये कोई संगम है आप लोगों के लिए, ये क्या है, एक संगम है, संगम बिंदु है, ठीक है। एक संगम क्या है, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। सपोज है I1, ये है होगी I1 आपकी, ये R1 है, यहां से I1 धारा है, I1 क्या है आपकी धारा है, ये इधर आ रही, ठीक है, ओके। दूसरी चीज आपकी जो है, दूसरी चीज आएगी आपकी, ये हो गया आपका R2 और ये होगी आपकी I2, क्या होगी आपकी I2, ठीक है। ये भी क्या हो रही है, इधर आ रही है, ओके। नेक्स्ट है I3, आपकी I क्या है 3, I3 आपकी क्या है, धारा है, ये संगम की ओर है, ठीक है, ओके। ये धारा कहाँ जाएगी, संगम से दूर जाएगी, कहाँ जाएगी, दूर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसका प्लस और ये आपका माइनस, ये हो जाएगी आपकी I4, ये संगम से क्या जा रही है, दूर जा रही है, संगम की ओर जा आ रही है और संगम से क्या हो रही है, दूर जा रही है, ठीक है। आने वाले और जाने वाले धाराओं का योग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आने वाले धाराएं और जाने वाली, मतलब संगम की ओर जाने वाली और संगम से दूर जाने वाले धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब संगम की ओर कौन कौन सी आ रही है, ये देख लीजिए कौन कौन सी आ रही है, तो I2 आ रही है और एक I3, एक तो कौन सी आ रही है I2 प्लस कौन सी आ रही है I3, ये तो संगम की ओर है, संगम की ओर जाने वाली है, संगम की ओर क्या हो रही है, जाने वाली है। और I1 और I4 संगम से दूर जा रही है, कहाँ जा रही है, संगम से दूर जा रही है। तो क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लें, प्लस
क्या कर लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया। प्लस कौन कौन सी जा रही है दूर, I1 माइनस ले लेंगे, माइनस I1 और माइनस I4, क्योंकि ये संगम से क्या जा रही है, दूर जा रही है। समीकरण योग क्या हो जाएगा, इनका 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल धाराओं का मान हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहां से क्या निकलेगा, I2 प्लस I3 क्या कर लेंगे, बराबर हो जाएंगी किसकी ओर, I1 की बराबर और I4 की बराबर क्या हो जाएंगी, ये मान हो जाएगा I1 और I4। ठीक है, होगी तो जाने वाली संगम की ओर जाने वाली और संगम से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, ये जो नियम है, ये जो नियम है, इस नियम को अपन क्या क्या नाम दे सकते हैं, इस नियम को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, इस नियम को कौन कौन सा नाम दे सकते हैं, देखो पहला नाम आप इसे दे सकते हो किरचॉफ का संधि नियम। पहला नाम आप इसे दे सकते हो किरचॉफ का संधि नियम। पहला नाम क्या दे दिया हमने, किरचॉफ का संधि नियम। दूसरा नाम आप इसे दे सकते हो किरचॉफ का बिंदु नियम। दूसरा नाम आप इसे दे सकते हो किरचॉफ का बिंदु नियम। ओके, ये हो गया। तीसरा नाम आप इसे और दे सकते हो, वो तीसरा नाम है किरचॉफ का जंक्शन नियम। कौन सा है, किरचॉफ का जंक्शन नियम। एक नाम और इसे हम दे सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम। ओके, ये नाम हम क्या दे सकते हैं, केसीएल को अपन नाम दे सकते हैं, किरचॉफ का संधि नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का जंक्शन नियम और किरचॉफ का प्रथम नियम। अब इसमें एक नोट डालने वाली बात यह आ जाती है कि ये जो नियम है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ओके बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक था पहला, किरचॉफ का केसीएल नियम, करंट नियम। ठीक है, ये आज कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।